सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर जिसे मनु ने बसाया था और इसका नाम अयोध्या दिया, जिसका अर्थ है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम मुख्य राम जन्मभूमि मंदिर के अतिरिक्त और अन्य आकर्षक स्थलों के बारे में जानेंगे जो अयोध्या की अमूल्य विरासत हैं। इनमें सबसे पहला है प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर। इस मंदिर का अपना ही एक पौराणिक इतिहास है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगज़ेब के समय इनमें से अधिक मंदिर तहस नहस हो गए। इसके बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आज बड़ी मूर्ति के सामने रखी जाती है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुआजुद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद्य और हकीम ने हाथ खड़े कर दिए, तब नवाब के मंत्रियों ने संत अभय राम दास से मिन्नत की थी कि कृपया एक बार आकर उनके नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान वापस आ गई। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से कहा, कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा, हम साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से अगर आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी मंदिर बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा जमीन उपलब्ध कराई थी। हमारा अगला प्रमुख मंदिर है श्री कनक भवन मंदिर। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मोह दिखाई के रूप में दिया था। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। त्रेता युग में मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को भंग कर दिया और जानकी ने उनके गले में जयमाला डाल दी, उस रात्रि प्रभु यह विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही अब हमारी अयोध्या जाएंगी। इसके लिए वहाँ एक अति सुंदर भवन तो होना ही चाहिए। जिस क्षण भगवान के मन में यह कामना उठी, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न में दिखे उस कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। दशरथ जी के आग्रह पर शिल्पी विश्वकर्मा कनक भवन बनाने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने अति सुंदर कनक भवन बनाया। माता कैकेयी ने यह भवन अपनी बहू सीता को मोह दिखाई के रूप में दिया। विवाह के बाद राम सीता इसी भवन में रहने लगे। इसमें असंख्य दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर सीता राम के युगल विग्रहों को वहां पुनः स्थापित किया था। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया विशाल कनक भवन 1000 वर्षों तक ज्यों का त्यों बना रहा। त्योहार के दिनों में फूल बंगला महोत्सव तो यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र है ही। अगर आप बिना त्यौहार के आते हैं तो यहाँ का आरती देखना एक बेहद ही सुख का अनुभव है। सीताराम की यह मूर्ति अनुपम और विलक्षण है, जिसका दर्शन करते ही लोग मंत्रमुग्ध होकर सुध बुध भूल जाते हैं। अगला प्रमुख मंदिर है नागेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार नागेश्वर नाथ के रूप में शिवलिंग की स्थापना भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने की थी। एक बार महाराज कुश के सरयू स्नान के समय उनकी बहुमूल्य अंगूठी जल में गिर गई। यह अंगूठी एक नाग कन्या को प्राप्त हुई, जिसे लेकर वह नागलोक चली गई। दिव्य ज्ञान से महाराज कुश को यह पता चला कि उसे नागलोक ले जाया गया है। अतः उन्होंने नागलोक को भस्म करने के लिए अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, तो नागलोक में हलचल मच गई। समस्त नागों ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो वह स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज कुश को शांत किया और नागलोक के नागराज ने अपनी कन्या कुमुदनी का विवाह कुश के साथ करवा दिया। अयोध्या केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि यहाँ एक प्रेम की भावना भी है। यहाँ श्री राम को महाराज राम के तरह से तो पूजा जाता ही है, इसके अलावा उन्हें श्री राम लला के रूप में पूजा जाता है, यानी एक बच्चे के रूप में। यहाँ पतली पतली गलियों के बीच कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी श्रद्धा देखते ही बनती है। उन्हीं में से एक है श्री काले राम और गोरे राम मंदिर। घाट के समीप ही आपको एक शिलालेख मिलेगा, जिससे आपको पता चलता है कि ये पतले रास्ते आपको ले जाते हैं इन दोनों मंदिरों की तरफ। यहाँ भी इनके इतिहास शिलालेख पर लिखे हुए हैं। इस मूर्ति की स्थापना श्री राजा वीर विक्रमादित्य ने जन्मभूमि पर की थी, परंतु बाबर के आक्रमण के समय ऋषि महात्माओं ने इसे जल्दी सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि इस मूर्ति की रक्षा की जा सके।
कालांतर में यह मूर्ति श्री नरसिंह राव जी को दृष्टांत हुई, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पास कोई भी सालाना जागीर की व्यवस्था नहीं है और यह लोगों की सहायता पर ही निर्भर है। अयोध्या में रामलला की पूजा बिल्कुल एक बच्चे की तरह की जाती है। जैसे उन्हें सर्दियों में स्वेटर दिए जाएंगे, गर्मियों में उनके लिए फ़ैन की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए खिलौने, छोटे गुनगुने सब कुछ दिए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनके पास आय के विभिन्न स्रोत हैं। उनके पास सालाना जागीर की व्यवस्था है, विभिन्न खेत हैं, अलग अलग यात्रियों के ठहरने के लिए उन्होंने विश्रामालय बनवाए हुए हैं। उनके लिए जीर्णोद्धार करना उतनी कठिनाई का कार्य नहीं है। ऐसा ही एक भव्य मंदिर है दशरथ महल। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी अपने सभी भाइयों के साथ यहाँ पर बचपन में खेला करते थे। यह मंदिर समय समय पर मरम्मत के द्वारा और भव्य होता जा रहा है। जैसा कि आप इसका आंतरिक भाग देख सकते हैं, इसमें आज भी वही प्राचीन नक्काशी है। अन्य मंदिरों में अब उतना जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उन्होंने ईंट पत्थरों की नई इमारत खड़ी कर दी है। केवल कुछ मुख्य भागों को छोड़कर बाकी हिस्से आपको पूरी तरह से नए दिखाई देंगे, जबकि दशरथ महल में आज भी वही पुरानी नक्काशी उपस्थित है। अयोध्या में विभिन्न अवसरों पर झांकियां भी निकाली जाती हैं, जैसे कि श्री राम लक्ष्मण की ये झांकी देखिए। इस प्रकार की विभिन्न झांकियां आपको समय समय पर त्योहारों में मिलेंगी। इसके अलावा दिवाली पर दीपोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ मंदिर मरम्मत और जीर्णोद्धार के अभाव में अपनी भव्यता को खो बैठे हैं। उनमें से एक है श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी। यहीं पर रामायण के सभा की शूटिंग हुआ करती थी। ये मंदिर आप सोच सकते हैं कितना भव्य रहा होगा, जिसके सभागार में ऐसे प्रमुख शूटिंग होते रहे हैं। यहाँ पर 11 मन चांदी का सिंहासन और सरयू नदी से प्राप्त मूर्तियाँ हैं, लेकिन इसका पिछला भाग बेहद ही जर्जर हो गया, जिसे गिराकर पुलिस चौकी का निर्माण करना पड़ा। यहाँ दशरथ महल जैसी भव्यता तो नहीं है, लेकिन आज भी आस्था वही है। ऐसा ही एक अन्य मंदिर है श्री लक्ष्मण किला। यहाँ पर कभी सत्संग और प्रवचन हुआ करते थे और बेहद ही भव्य हुआ करता था यह मंदिर। वहीं कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार कुछ इस प्रकार हुआ कि मुख्य ढांचा तो गिर गया, लेकिन अब वहाँ ईंट की इमारत है। केवल मुख्य मंदिर का भाग ही शेष है। इन मंदिरों ने आय के नए स्रोत भी पैदा किए हैं, जैसे सीता रसोई भोजनालय एवं अतिथि निवास का निर्माण किया है। इनमें शादियाँ, बर्थडे पार्टी, अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अतिथि निवास में लोगों के ठहरने की भी व्यवस्था है। कुछ मंदिर तो आय के स्रोत पैदा करने में 10 कदम आगे निकल चुके हैं। इन्होंने अपने पुराने और जर्जर हो चुके ढांचों को गिराकर वहाँ एक विशाल ओयो का होटल बनवा दिया है, जिसके मुख्य तल पर आपको एसी रूम्स मिलेंगे और सबसे ऊपरी तल पर सत्संग और कीर्तन के कार्यक्रम किए जाते हैं। अयोध्या में विभिन्न प्रकार के घाट भी उपलब्ध हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है गुप्तार घाट। अयोध्या के मुख्य मंदिरों से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है और लगभग 10 किलोमीटर दूर है ये नागेश्वर नाथ मंदिर से। इस कारण ज़्यादातर लोग यहाँ आ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी कुछ है और शाम को तो यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। दिन में अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो आपको 3 मुख्य चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला है गुमनामी बाबा का स्थल, दूसरा यहाँ पर नौकायन करने की बेहतरीन व्यवस्था है, तीसरा यहाँ पर एक पार्क है जहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले तो हैं ही, साथ में मोर भी बहुत भारी मात्रा में दिखते हैं।
अगर आपको अयोध्या में नज़दीक में ही कोई घाट चाहिए तो उसमें सबसे बेहतरीन घाट है झुनकी घाट। यह एक कृत्रिम घाट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक रेतीले घाट ज़रूर मिलते हैं। यहाँ से शाम का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ स्नान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्नान करने के तुरंत बाद आपको हनुमान मंदिर और शिव मंदिर तो मिलता ही है, साथ में ऊपर देखिए यहाँ पे आपको सियाराम किला दिखता है। यहाँ श्री रामचंद्र और माता जानकी की भव्य मूर्तियाँ हैं, जिसका दर्शन करते ही एक असीम शांति का अनुभव होता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।